नमस्कार, आप देख रहे हैं जार्प मीडिया और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने ज्वाइन कर ली है बीएसपी और जहानाबाद लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अरुण कुमार कद्दावर नेता और उनकी एंट्री अब जहानाबाद में हो गई है। जाहिर तौर पर जहानाबाद में एनडीए की मुश्किल बढ़ेगी। कितना फायदा किसको होगा, कितना नुकसान एनडीए को होगा, फायदे नुकसान का जो हिसाब किताब है वो समझने की हमने कोशिश की है। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं अरुण पांडे, वो बता रहे हैं कि जहानाबाद में अरुण कुमार के मैदान में आने से क्या खेल बदल गया है और किस तरह से खेल बदला है। अब देखिए, कहीं भी बिहार में दो महागठबंधनों के बीच में लड़ाई है मुख्य रूप से। एक और जहां बिहार और केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन है, एनडीए है, राजग है, वहीं बिहार में 6 दलों का जो गठबंधन है अभी, अब तो 6 क्या 7 दल हो गए हैं। सीपीआई, सीपीएम और राजद, कांग्रेस और फिर अभी वीआईपी एक पार्टी जुट गई है। अब इस गठबंधनों के बीच जो लड़ाई है उसमें आपने ठीक ही कहा कि जहानाबाद में अरुण कुमार जो अब बसपा के में शामिल हो गए हैं, पिछले दिनों तक वो चिराग पासवान की जो पार्टी है उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और उन्होंने चिराग पासवान पर धोखेबाजी का आरोप लगाया। उन्हें उम्मीद लगी थी कि चिराग जो अभी बीजेपी से बात कर रहे हैं उसमें उनके लिए नवादा सीट के लिए बात करेंगे। नवादा सीट पर दावेदारी नहीं की चिराग पासवान ने कि अब भाजपा छोड़ने को तैयार नहीं हुई। और उसमें तो वहाँ बीजेपी लड़ी है इस बार, तो हर पार के करते क्या, उन्होंने अरुण कुमार ने नाता तोड़ा और अब बसपा के कैंडिडेट बनेंगे वहाँ से। अब घोषणा भी कर दी है कि चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से वहाँ की लड़ाई अब तिकोनी लड़ाई होगी। एक और जहाँ सिटिंग सांसद जदयू के हैं चंदेश्वर चंद्रवंशी, उनके खिलाफ बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर देखने को मिल रहा है। अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं तो विरोध झेलना पड़ा है, भारी विरोध झेलना पड़ रहा है। डॉक्टर अरुण कुमार 2014 के चुनाव में इसी एनडीए कैंडिडेट के रूप में जीते थे और वो 3 शासन उनकी पार्टी के जीते, तब वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे। बाद में दोनों में संबंध बिगड़ गया तो अलग हो गए। तो इसलिए जहानाबाद में जो ही अरुण कुमार के चुनाव लड़ने की घोषणा हुई है, वो भूमिहार और यादव बहुल क्षेत्र कहा जाता है। वहाँ से अधिकांश या तो यादव या भूमिहार ही जीतते रहे हैं। अब इस बार कभी वहाँ जगदीश शर्मा, किंग महेंद्र, अरुण कुमार भी जीते। उसी तरह से रामाश्रय यादव कई बार सीपीआई के सांसद होते थे। अब अरुण कुमार से जब मुकाबला होगा तो जदयू का खेल तो बिगड़ सकता है, फिलहाल ये कहा ही जा सकता है। अभी तिकोनी लड़ाई में ऊँट किस करवट बैठेगा तो इसका इंतज़ार करना होगा। अंतिम चरण में 1 जून को जहानाबाद में चुनाव होगा। बिहार में ऐसी कई सीटें हैं जहां लड़ाई तिकोनी हो गई है। सबसे रोचक मुकाबला हो गया है पूर्णिया में, जहां की मैं देख रहा हूं कि तेजस्वी यादव अब खुले मन से वहां कह रहे हैं कि भाई लड़ाई यहाँ किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो है यहाँ एनडीए और महागठबंधन की। और वो अपने लोगों से ये संदेश दे रहे हैं साफ तौर पर कि आप या तो महागठबंधन को वोट दीजिए, ना तो नहीं हो तो एनडीए को वोट दे दीजिए। मतलब मैं मानता हूं कि चुनाव के पहले ही तेजस्वी ने हार मान ली पप्पू यादव से, तभी तो ऐसी बात कर रहे हैं। कुल मिला कर इसका भाव यह भी निकल सकता है कि तेजस्वी का ये आकलन है कि बीमा भारती को जो वोट मिलेंगे उससे पप्पू यादव की राह और आसान होगी, वो अति पिछड़े समाज से आती हैं। और दूसरी ओर वहाँ संतोष कुशवाहा सिटिंग सांसद हैं, तो एक तरह से कहिए कि राजद को एहसास हो गया है कि खास करके वहाँ तो अब लालू प्रसाद के लिए, तेजस्वी के लिए एक प्रतिष्ठा की सीट थी और पप्पू यादव तो कांग्रेस का टिकट चाहते थे, लालू प्रसाद ने नहीं होने दिया, इसलिए निर्दलीय लड़ रहे हैं। और वहाँ कांग्रेस का अंदरूनी सपोर्ट है पप्पू यादव। वो तो कह रहे हैं कि जीतने के बाद भी वो महागठबंधन की ताकत बनेंगे, महागठबंधन को मजबूत करेंगे, कांग्रेस के लिए हम मजबूती का काम करेंगे। तो कुल मिला जुला करके पूर्णिया की जो सीट है
इस रूप में बड़ा दिलचस्प हो गई है। और अभी तो बिहार में कई सीटों पर इस तरह की तस्वीर उभरने वाली है। आगे अभी जो 6 चरणों में चुनाव होने, 26 अप्रैल को 5 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है। उसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका। इसमें किशनगंज में और पूर्णिया में तो तिकोनी लड़ाई की तस्वीर बन गई है उन सभी सीटों पर। चाहे वो बांका कहें तो वहाँ राजद और जदयू में सीधी लड़ाई है। भागलपुर में भी उसी तरह से कांग्रेस और जदयू में लड़ाई है। कटिहार में कांग्रेस के तारिक अनवर और सिटिंग सांसद हैं वहाँ दुलार गोस्वामी, उनके बीच मुकाबला है। कुल मिलाकर अभी यही तस्वीर है। अब 26 अप्रैल को मतदाताओं का क्या समर्थन मिलता है उस पर निर्भर करता है। लेकिन इस दूसरे चरण के चुनाव में नीतीश कुमार के लिए सचमुच अग्नि परीक्षा है। 4 सीट उनकी जीती हुई सीटें हैं और वो सीमांचल की ही सीट है। तो इस बार का मुकाबला सचमुच में दूसरे चरण में नीतीश कुमार के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, कि इस दूसरे चरण की 3 सीटें कांग्रेस की हैं जहाँ वहाँ किस्मत आजमा रही है। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है दूसरे चरण का चुनाव बिहार में।